आज हम 23 जनवरी के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को इशारा दिया है कि कई बच्चे बहुत व्यर्थ संकल्पों में उलझते हैं, संशय में आते हैं, अपना समय शक्ति व्यर्थ गंवाते हैं और फिर अगर ऐसे बच्चों का संग कोई और भी करेगा तो वो भी उनके समान फिर संशय बुद्धि बन जाता है। तो बाबा ने कहा कि कई बच्चे सोचते हैं कि ये श्रीमत ब्रह्मा बाबा की है या शिव बाबा की है, ये शिव बाबा ने कहा है या ब्रह्मा बाबा ने कहा है। इन्हीं प्रश्नों में उलझते रहते हैं। लेकिन बाबा ने तो पहले से ही बताया है कि ब्रह्मा से शिव बाबा अलग नहीं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों एक दूसरे से अलग है ही नहीं। जब से शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा में प्रवेशता हुई तब से दोनों जैसे एक दूसरे में समा गए हैं, इतना एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो गए हैं। तो बाबा ने आज कहा कि अगर ब्रह्मा बाबा भी कुछ कहता है तो उसका भी रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। आप उसमें उसके लिए व्यर्थ संकल्प या संशय की बातों को नहीं लाओ। तो इसके लिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल साफ बनाना है, तभी हम इन सब बातों को कैच कर सकेंगे। सुनते हैं आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। कदम कदम श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। प्रश्न है, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? उत्तर, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा। यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं। श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रेस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा से इतना गहरा संबंध, इतना गहरा प्यार था, तो बाबा ने कहा कि अगर ब्रह्मा बाबा भी कुछ कह रहा है ना, तो मैं इसका जवाबदार हूँ, आपको मूंझने की कोई दरकार नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। नशा है ना, ये बात सुनने में कितनी नशे वाली है कि हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। उसके सिवाय, हमारे सिवाय बाबा को कोई भी पहचानता नहीं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं। जब वह रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को पहचान दे। यह नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती, न सृष्टि के अंत में रहती। अभी तुमको नॉलेज मिली है, यह है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जान सकेंगे? कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। परंतु यह पता नहीं है कि पतित पावन कौन है और वह कब आएंगे। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूँ तब मुझे जाने। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूँ। कल्प बाद फिर से आता हूँ। तुमको जो समझाता हूँ वह फिर प्राय लोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परम पिता परमात्मा को
नहीं जानते हैं, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते, मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़े ही पुकारते हैं, मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर वो कोई दुखी होकर कभी थोड़ी ही पुकारते, ये तो इस सृष्टि की बात है, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते हैं। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता है ज़रूर कुछ नाम होना चाहिए। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव। यह नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रखे हैं। भक्ति में बहुत भावना है, बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास होता है, स्नेह के वश अनेक नाम रख देते हैं। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से यह लिंग रूप बना दिया है, नाम फिर भी शिव है। बाप कहते हैं मैं एक बार आता हूँ, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य भल नाम लेते हैं मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ नहीं है, न बाप को जानते हैं न देवताओं को। यह किसको भी पता नहीं है कि बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। परम पिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया। नहीं, अगर देवताओं में भी यह ज्ञान होता तो चलता आता। इस्लामी बौद्धि आदि जो हैं उन्हों का ज्ञान चलता आता है। सब जानते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। मैं जब आता हूँ तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गंवा बैठी है उन्हों को आकर फिर पावन बनाता हूँ। भारत में राज्य था फिर गंवाया कैसे है, वह भी भारत में राज्य था फिर गंवाया कैसे है, वह भी किसको पता नहीं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। मैं बच्चों को यह ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूँ, फिर सभी भूल जाते हैं। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, वह सब भूल जाते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। विशाल बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि से विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं यह जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो, यह सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वहाँ थे ही नहीं। तुम यह नॉलेज भूल जाते हो, फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया? जिन्होंने गीता सुनकर यह पद पाया है वही नहीं जानते तो फिर और कैसे जान सकते? बाबा कहते देखो, गीता सुनकर जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवता बने, सच्ची गीता से बाबा कहते वो ही भूल गए तो बाकी सब तो कैसे जानेंगे? देवताएं भी जान नहीं सकते। हम मनुष्य से देवता कैसे बने? वह पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो गया। तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई, वहाँ यह नॉलेज हो कैसे सकती? बाप समझाते हैं ये नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है कल्प पहले मिसल। तुमको राजयोग सिखलाए प्रारब्ध दी जाती है, फिर वहाँ तो दुर्गति है नहीं, तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सद्गति पाने के लिए। तो जिस दुनिया में दुर्गति का नाम ही नहीं, तो वहाँ फिर ज्ञान की तो दरकार ही नहीं होगी। ज्ञान है ही सद्गति पाने के लिए, वह देने वाला एक बाप है। सद्गति
और दुर्गति का अक्षर यहाँ से निकलता है। सद्गति को भारतवासी ही पाते हैं। सद्गति को भारतवासी ही पाते हैं। समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था। कब रचा ये कुछ भी पता नहीं, बस रचा ये मालूम है, लेकिन कब कैसे रचा ये कुछ भी पता नहीं। अच्छा, हेवनली गॉड फादर कौन है ये भी पूछो तो वो भी नहीं पता। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं बच्चों तुमको फिर से नॉलेज देता हूँ। फिर ये नॉलेज खलास हो जाती है तो भक्ति शुरू होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, ये भी कोई नहीं जानते। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष दे दी है तो मालूम कैसे पड़े। 5000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सके। कुछ भी समझते नहीं। बाप कितना सहज समझाते हैं। कल्प की आयु 5000 वर्ष है। युग ही 4 हैं। चारों का इक्वल टाइम 1250 वर्ष है ना। टोटल आयु 5000 वर्ष, लेकिन 4 युगों में बराबर बराबर आयु है, इक्वल टाइम है 1250 वर्ष। ब्राह्मणों का यह मिड गेट युग है, बहुत छोटा है उन 4 युगों से। कौन सा युग? संगम युग। बाबा कहते हैं मिड गेट युग है, बहुत छोटा, लीप युग। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट्स सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। बाबा का कर्तव्य है समझाना, श्रीमत देना, लेकिन धारणा और पुरुषार्थ हमारी है, हमारे ऊपर आधार है। ड्रामा अनुसार जो समझता आया हूँ वह पार्ट, ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूँ वह पार्ट चला आता है। जो बताने का था वही आज बता रहा हूँ। इमर्ज होता रहता है, तुम सुनते जाते हो। तुमको ही धारण करना और कराना है, मुझे तो धारण नहीं करना है। तुमको सुनाता हूँ, धारणा कराता हूँ। हमारी आत्मा में पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। जो कल्प पहले समझाया था वही निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। भल इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो। किनकी सोल? ब्रह्मा बाबा की आत्मा विचार सागर मंथन करती है। यह विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता होगा। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती है। वह इस रूहानी पढ़ाई में लग जाए, बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियाँ अच्छा उठा सकती है, क्योंकि कुमारियों के अंदर बहुत एक उमंग भी होता है, क्रिएटिविटी होती है, कलाएं होती है। तो बाबा कहते अगर वो बंधन मुक्त हो जाए और इस रूहानी पढ़ाई में लग जाए तो बहुत अच्छी तरह उठा सकती है। उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना, उनको कमाई करने की दरकार नहीं है। कुमारी अगर अच्छी रीति से यह नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। क्योंकि बाबा कहते कुमारी जीवन में पढ़ाई ही करना है तो क्यों ना ये रूहानी पढ़ाई करें। तो अगर क्योंकि इस रूहानी पढ़ाई को अगर अच्छी तरह समझ लिया तो कितनी आत्माओं के कल्याण के वो निमित्त बन जाएगी। इसीलिए कहते एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम, है ना। तो इसलिए बाबा कहते इस रूहानी कमाई में लग जाएंगे। जो सेंसिबल होगी वो झट इस कमाई में लग जाएगी। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई ही पढ़ती रहती है। समझाया जाता है इससे कोई फ़ायदा नहीं। संगम पर कुमारियों को जो चांस मिलता है वो बाकी और किसी को नहीं मिलता।
टीचर बनने का चांस, बाबा की गद्दी संभालने का चांस सिर्फ संगम पर ही मिलता है। तो बाबा ने कहा इससे तो कोई फ़ायदा नहीं कि आप वही लौकिक पढ़ाई पढ़ते रहो, तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। वह पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में, गृहस्थी माताएं बन जाती है। कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। कदम कदम श्रीमत पर चल, धारणा में लग जाना है। मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियाँ तो गुम हो गई। कुमारियों के लिए नंबर 1 एग्जाम्पल हमारी मम्मा। मम्मा देखो लौकिक पढ़ाई में भी A1, बहुत होशियार, हमेशा फर्स्ट क्लास आती थी। और बहुत सारी कलाएं थी मम्मा में, गीत गाने की, डांस करने की, बहुत सुंदर गीत गाती थी, बहुत सुंदर नृत्य भी करती थी, बहुत सुंदर भी थी। लेकिन जैसे ही मम्मा को निश्चय हो गया कि मैं ही भविष्य में श्री लक्ष्मी बनूंगी और इसके लिए संगम पर मुझे अभी ये पढ़ाई पढ़नी है, तो मम्मा ने सब कुछ छोड़ दिया। तो बाबा कहते देखो मम्मा शुरू में आई और देखो कितना अच्छी तरह पढ़ाई पढ़कर फर्स्ट नंबर में आ गई। कुमारियों को अच्छा चांस है, श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। यह श्रीमत है वह ब्रह्मा की मत है, इसमें ही मूंझ पड़ते हैं। फिर भी ये बाबा का रथ है ना, इनसे कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वह आप ही ठीक कर देंगे। श्रीमत मिलेगी भी इनके द्वारा। सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है। कोई भी कहे, लेकिन बाबा कहते हमेशा सोचो हमको शिव बाबा ही श्रीमत देते हैं। फिर कुछ भी हो, रेस्पॉन्सिबल खुद है। इनसे कुछ हो जाता है, बाबा कहते हैं मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का लायक बच्चा है, सपूत बच्चा है ना। तो बाबा कहते इनसे कुछ हो भी जाए तो मैं इनका रेस्पॉन्सिबल हूँ। ड्रामा में यह राज नूंदा हुआ है, लेकिन इस राज को समझने वालों की बुद्धि भी बहुत समझ युक्त, राज युक्त, अच्छी ब्रेन बाबा ने कहा ऐसी चाहिए। इनको भी सुधार सकते हैं। फिर भी बाप है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंझ पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं वह ब्रह्मा कहते हैं। अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप, टीचर, गुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जो कहे उस पर चलो। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वह है कल्याणकारी, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है, उनका रथ है ना, मूंझते क्यों हो। बाबा ने कहा मैं हूँ ना जवाबदार, आप क्यों मूंझते हो। पता नहीं ये ब्रह्मा की राय है या शिव की है। बाबा ने कहा किसी की भी राय हो, आप इसे श्रीमत समझकर चलते चलो। तुम क्यों नहीं समझते हो, शिव बाबा ही समझाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो भी कहेंगे शिव बाबा की मत के अनुसार ही कहेंगे। शिव बाबा की मत के विपरीत कभी ब्रह्मा बाबा कोई राय नहीं दे सकते। इसलिए बाबा कहते तुम ये क्यों नहीं समझते हो, शिव बाबा ही समझाते हैं। श्रीमत जो कहे सो करते रहो, दूसरे की मत पर तुम आते ही क्यों हो। श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते, मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। तो बाबा कितनी गहरी बात बता रहे हैं कि आप श्रीमत पर चलते चलो, निश्चय रखो तो मैं आपका जवाबदार हूँ। तो भगवान हमारा जवाबदार हो जाए, रेस्पॉन्सिबल हो जाए, उसके लिए बस एक छोटी सी हमें पुरुषार्थ की आवश्यकता है। क्या पुरुषार्थ करना है, कदम कदम श्रीमत पर चलते चलना है। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो
तो फिर मैं भी रेस्पॉन्सिबल नहीं। निश्चय नहीं तो बाबा भी जवाबदार नहीं। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है। वह जो कहे, चाहे प्यार करो चाहे मारो, यह उनके लिए गायन है। इसमें लात आदि मारने की तो बात नहीं है, परंतु किसको निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। देखो, कई बार बाबा कहते हैं ऐसा एक्यूरेट याद रहे, हाँ, श्वासोश्वास बाबा की याद रहे, घड़ी घड़ी बस एक बाबा याद रहे, ऐसी अशरीरी अवस्था हो जाए तो फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। आज बाबा कहते हैं निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वह अवस्था आने में भी टाइम चाहिए। वह होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो न सके। इनसे हो सकती है यह दोनों है इकट्ठे, परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। शिव बाबा समझाते हैं, उस पर हमको चलना पड़े। तो बाबा की श्रीमत पर श्रीमत समझकर चलते चलो तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। अगर कुछ उल्टा होने भी वाला था, लेकिन श्रीमत पर निश्चय रखकर चलते चले तो वो भी सुलटा हो जाएगा। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा व इसने कहा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं हैं, परंतु बाबा ने समझाया है। अच्छा समझो, ये ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा का मुरब्बी बच्चा है। जो भी शिव बाबा सुनाते हैं, कई बार बाबा यही कहते हैं ना, सबसे पहले ब्रह्मा के कान सुनते हैं। तो ब्रह्मा बाबा जिसमें स्वयं ज्ञान सागर प्रवेश किया हुआ हो, वो क्या ज्ञान नहीं सुना सकते। लेकिन बाबा कहते हैं आप हमेशा ये समझो कि शिव बाबा सुना रहे हैं तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कुछ भी जवाबदारी होगी वो बाबा ले लेगा। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ, यह याद रहे तो भी बहुत अच्छा है। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करो तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात, कितनी धारणा युक्त बात है। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करें तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। चाहे ज्ञान नहीं सुना रहे, चाहे भाषण नहीं कर रहे, लेकिन अगर याद में रहकर हर कर्म कर रहे, अनेकों से तीखे जा सकते। क्योंकि बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में भी कहा है, जो हर कर्म बाप की याद में रहकर करते हैं, उनका ही भक्ति में हर कर्म का यादगार गाया जाता है, कीर्तन पूजन वंदन गाया जाता है। मुख्य बात है ही शिव बाबा के याद की, अलफ और बे बाकी है डिटेल। बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है। बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना, वही पतित शूद्रों को आकर पावन बनाते हैं, ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। पहले शूद्र ब्राह्मण बनते हैं, फिर ब्राह्मण जब ज्ञान सुनते हैं तो याद में रहते हैं, सर्विस करते हैं, तो फिर संगम युग पर कर्मातीत अवस्था फरिश्ता बनकर फिर देवताई घराने में जाएंगे। तो डायरेक्ट शूद्रों को पावन नहीं बनाते, ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं। यह सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है, थोड़े थोड़े अक्षर हैं। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है, मूंझ जाते हैं। देवताएं तो है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, सीताराम की डिनाइस्टी। बाप कहते हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन याद करो, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, कल की बात है,
तुमको राज्य दिया था, कितना अथाह धन दौलत दिया। बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया, और कोई खंड थे नहीं, फिर तुमको क्या हुआ। विद्वान, आचार्य, पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। बाप ही कहते हैं, अरे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग्य दिया था ना। तुम भी कहेंगे, शिव बाबा कहते हैं, इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहाँ गवा दिया। बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है। बाप ही पूछते हैं ना, वह बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं, बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, वह सब कहाँ गवाए। ये तो बेहद का बाप है। बाप ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहाँ गया। पूछेगा ना बाप, तो जब इतना धन दौलत देकर गया है तो बाबा कहते, मैं जब मिलने आता हूँ आप बच्चों से तो देखता हूँ पूरे कंगाल हो गए, न बाहरी रूप में, स्थूल रूप में, और न आत्मिक रूप में आपके अंदर कोई ताकत संपत्ति रही। तो बाबा कहते कि तो कंगाल बन गए हो। इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहाँ गया। तुम क्या जवाब देंगे, किसको भी समझ में नहीं आता है। तुम समझते हो, बाबा पूछते तो ठीक है, इतने कंगाल कैसे बने हो। पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। सतयुग में तो सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है। उन्हों की कोई ग्लानि नहीं लिखी है और सबके लिए निंदा लिखी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते हैं, तो यह बातें समझने की है। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे इस माया से खबरदार रहो। बाबा तो ज्ञान रत्नों से बहुत झोली भर रहे हैं, लेकिन ये खबरदारी रखना है कि माया इस झोली में कहीं कोई छेद ना कर दे, है ना, कि हम एक तरफ ज्ञान भी सुनते रहें और दूसरी तरफ वो छेद में से ज्ञान बहता भी रहे। तो बाबा कहते, माया से खबरदार रहो। अच्छा, मीठे 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 सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार। पहली पॉइंट, सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है। जवाबदार एक शिव बाबा है। आज बाबा ने यही पाठ हमें पक्का कराया ना बार बार। चाहे शिव बाबा कहता हो या ब्रह्मा बाबा, आप हमेशा यही समझो कि ये श्रीमत शिव बाबा की है, तो जवाबदार भी आपका बाबा हो जाएगा। अगर निश्चय नहीं है श्रीमत पर, तो फिर जवाबदार भी बाबा कहते मैं नहीं हूँ, मैं आपकी जिम्मेवारी नहीं लूँगा। और आज तो बाबा ने ये भी कहा ना कि श्रीमत पर अगर पूरा निश्चय हो जाए तो फिर तो कर्मातीत अवस्था भी हो जाएगी। तो बाबा ने इसलिए कहा निश्चय में अडोल रहना है। दूसरा, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझानी पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। पहले धारणा और फिर कहना। वरदान है आज का, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव।
कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं। प्रमाण माना प्रूफ दिए जाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो, जिसके हो, उसकी स्मृति में रहना। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो, जिसके हो, उसकी स्मृति में रहना। जो बच्चे अपने यथार्थ व अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं, वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं। उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः आती है। इतने भाग्यवान वो बच्चे बन जाते हैं क्योंकि वो अपने यथार्थ और अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः आती है। आज का स्लोगन है, अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। अपनी रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। तो हमारे अंदर अहम भाव या वहम भाव ना होकर रहम भाव ना रहे। रहम की दृष्टि हो तो हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। प्रकृति को सकाश, महावाक्य है बाबा के। प्रकृति जीत ही विश्व जीत व जगत जीत है। स्वमान है, मैं प्रकृति के मालिक प्रकृति पति शिव की अजर अमर संतान मास्टर प्रकृति पति हूँ। प्रकृति के पांचों तत्वों को सकाश देने की विधि वह प्रकृति द्वारा समस्त विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें पहुंचाने की विधि। आकाश बेहद तत्व की सेवा, मैं बेहद के अखोट खजानों को प्रकृति की सेवा में सफल करने वाला बेहद विश्व सेवाधारी पवित्र फरिश्ता हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता आकाश मार्ग में सैर कर रहा हूँ। मुझ पर निरंतर परमात्मा से आती पवित्रता की किरणें पड़ रही हैं और मुझसे छूकर समस्त आकाश मंडल को पहुंच रही है।
मुझसे निकली ये पवित्र किरणें आकाश मंडल के द्वारा संपूर्ण विश्व में फैल रही है। समुद्र जल तत्व को गिरने देना। मैं अहित करने वाली सर्व बातों परिस्थितियों को पल में समा लेने वाला समाने की शक्ति से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान पवित्र फरिश्ता इन शक्तिशाली किरणों के वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं। सूर्य अग्नि तत्व को गिरने देना। मैं ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव से ज्वाला स्वरूप किरणें लेकर समस्त संसार से विकारों का किचड़ा भस्म करने वाली शिव शक्ति हूँ। मैं प्रकृति की सहयोगी आत्मा मुझसे निकलती ज्वलंत किरणें सूर्य देव को छूकर सारे विश्व में निरंतर बिखर रही है और विश्व में व्याप्त बुराइयों को जलाकर खाक कर रही है। पृथ्वी तत्व को सकाश देना। मैं विकट से विकट परिस्थितियों का सामना कर सहन कर सकने वाली सहनशीलता की देवी हूँ। समस्त विश्व से विकारों की गंध दूर कर शुद्ध सात्विक खुशबूदार महकते फूलों की बगिया खिलाने वाले भगवान की सहयोगी आत्मा हूँ। मैं सृष्टि पृथ्वी तत्व में
शुद्ध विचारों की बीज बो रही हूँ। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज बोकर धरती को सात्विक विचारों से भरपूर कर रही हूँ। वायु तत्व को पवित्र शक्तिशाली किरणें देना, पवित्रता की, शांति की शीतलता से भरपूर किरणें समस्त वायुमंडल में फैलाने वाला शांति व पवित्रता से भरपूर पवित्र शांत स्वरूप फरिश्ता हूँ। मैं वायु मार्ग द्वारा समस्त विश्व में घूम रहा हूँ। मुझसे छूकर हवा शुद्ध व पवित्र होती जा रही है। वह रूहानियत की खुशबू से भरपूर होकर संपूर्ण विश्व में पवित्र हवा की बयार अनवरत बहनी शुरू हो गई है। ओम शांति।